क्या नाम है? मैं वैशाली बारोट जनहित पार्टी से कहाँ से आए आप? इंदौर से आए। हम लोग देख रहे हैं आप लोग पोस्टर लेकर हाथ में घूम रहे हैं जिस पर लिखा है असम को दूसरा कश्मीर मत बनने दो। क्या मतलब हुआ? वहाँ 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के कार्ड बनने जा रहे हैं जो कि पूरे गलत तरीके से हैं। या हमारे देश के लोग ही बेरोजगार और वो है, उन्हीं को रोजगार ठीक से नहीं मिले, उनको क्यों वो कार्ड बना के दिया जा रहा है। और जो आप ये पैम्पलेट बांट रही हैं इस पे क्या लिखा है? इस पे उसी की जानकारी लिखी हुई है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो 80 लाख वो है उनके कार्ड न बना जाए। देश भर में 6 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए है। तो हमारी मांग है कि उनको बाहर करा जाए क्योंकि यहीं के देश सुरक्षित नहीं है। अभी अभी वहाँ जो घटना हुई वो सबको सामने है, जो निर्दोष लोग मारे गए। तो आगे क्या होगा देश का? आए दिन सरकार तो दिखा रही है कि और एक्शन भी ले रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है बाहर। पर फिर भी ये गलत वो हुआ ना, वहाँ 2.5 करोड़ रुपए लेके घोटाला किया गया है आसाम में, जो सरकारी अफसर लोगों ने ही करा है। ये सरकारी अफसर इसलिए होते हैं कि ये गलत तरीके से इसे बनाया जाए। हम सरकारी अफसर है इसलिए उन पर विश्वास कर ले, अंधा हो गए क्या? मतलब जनता और हम लोग सड़क पे उतरे हैं तो हमको पुलिस वाले करने भी नहीं दे रहे हैं। मतलब हम जनता सड़क पे उतर के हमारी मांग भी नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका? क्या मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं आप जनता तक? हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि अभी जो पहलगाम में हादसा हुआ है, ऐसा असम पूरा कश्मीर बनेगा और ऐसा देश में हर जगह जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, इसलिए हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए जागरूक करके और ये बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर करा जाए, ये हमारी मांग है। आप लोग धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। हम जंतर मंतर पे कल धरना प्रदर्शन देंगे, सुबह 10 से 1 बजे तक जंतर मंतर पे रहेंगे। तो जनता से निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक जनता वहाँ आए और अपनी मांग पूरी करे। क्या नाम? मेरा नाम आबोद तोमर है। मैं एमपी ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मैं जनहित पार्टी में ग्वालियर का जिला महामंत्री हूँ। एक तरफ सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की बात करती है और वहीं दूसरी ओर सरकार आसाम के अंदर 80 लाख घुसपैठियों को फर्जी तरीके से नागरिकता दे रही है। तो ये दोहरी नीति है सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, ये स्पष्ट है। उन्हें आप लोगों के जो साथ कार्यकर्ता थे उनसे बात की तो वो उन्होंने बताया कि ये सब वोट बैंक बटोरने के लिए किया जा रहा है। क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा तो करप्शन का मामला है। इसमें आसाम के अंदर जो सीएजी है उसने 260 करोड़ का घोटाला पकड़ा हुआ है और अभी हाल ही में उनके खिलाफ में जो उसके कोऑर्डिनेटर थे उनके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज की गई है। जी एक मिनट मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या एक है, जब 1971 के युद्ध में जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए थे, राजीव गांधी ने 1984 में चार्टर 6A लगा करके उनको भारत की जो अगर नागरिकता जो दी गई वो रद्द की जाए। हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि 6A सिटीजन चार्टर 6A को ख़त्म किया जाए। जो 1971 में 70 लाख बांग्लादेशी घुस गए थे भारत के अंदर, आज उनकी संख्या कम से भी कम 4 करोड़ तो उन्हीं की है। समझिए ना, क्या खतरा हो सकता है आम जनता को घुसपैठियों से? सारे घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाला जाए, उन्हें भगाया जाए। अगर इस देश को बचाना है तो इन जिहादियों से इस देश की रक्षा की जाए। सबसे बड़ा खतरा ना हमें चीन से है, ना हमें पाकिस्तान से, ना हमें बांग्लादेश से। जो इस देश में घुसे हुए घुसपैठिए हैं उनसे हमें खतरा है। हमें उन्हें हर हालत में भारत से उन्हें भगाना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, हम इन्हें निकाल के ही रहेंगे। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो चर्चा हो रही है ना, ये आज जो है बहुत गंभीर मामला जो है देश के लिए है। पहली बात तो ये है कि बड़े पैमाने पे ये हमारे रिसोर्सेस जितने हैं उस पे ये धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। दूसरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बहुत ही बड़ा खतरा है, जो आने वाले समय में भारतवासियों के लिए गले की हड्डी साबित होगी। आप अगर आसाम के बॉर्डर एरिया को देखें जो वेस्ट बंगाल से लगता है, बांग्लादेश से लगता है, आप वेस्ट बंगाल को देखें, आप जो है पूर्वी बिहार को देखें, जहां पर सीमांचल का जो क्षेत्र है, कटिहार है, किशनगंज है, अररिया है। उसके बाद आप झारखंड को देखें, झारखंड का जो आदिवासी एरिया है, जो घने जंगलों वाला एरिया है, वहां पर बड़े पैमाने पर मिली भगत करके बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई जब शुरू हुई
तो जगह जगह भारत के अंदर ये दीमक जो है, बांग्लादेशी दीमक, ये अब धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं। अगर आप देश के अलग अलग कोनों की बात करें तो आपने देखा होगा अभी मथुरा में पकड़े गए बड़ी संख्या में, दिल्ली में कार्रवाई की है, उसके बाद हरियाणा में बड़े पैमाने में पकड़े गए हैं, यूपी में पकड़े गए हैं और झारखंड में पकड़े गए हैं। तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कहीं ना कहीं ये ममता जी के सह पर और पूर्व में जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही है यहाँ पर, इन दोनों के सह पर ये बहुत बड़ी मात्रा में फले फूले हैं और इनकी संख्या जो है देश के अंदर करोड़ों में है। लोग अभी सोए हुए हैं, देश अभी सोया हुआ है, लेकिन ये समझने की बात है अभी बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। जगह जगह आप देख लीजिए, इन लोगों ने हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया शुरू कर दिया है। तो मैं सरकार से, देश की जनता से ये आग्रह और निवेदन कर रहा हूं कि इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए, इन बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाया जाए। ये हमारे लिए कल खतरा होंगे। और फिर इनका नारा होता है,